हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। ये वीडियो यूज़फुल होगी लेवल 2 पोस्ट के लिए, यानी आप देख सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिक, वायरमैन। ये इस अगर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, और अगर अन्य कोई पद है आपका तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। बाकी अदर पोस्ट के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगी। अभी इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिक, वायरमैन। कंप्लीट सिलेबस की जानकारी सिलेबस के लिए मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसमें डीप में हम हर एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है, और ये सिर्फ इसी पोस्ट के लिए होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है तो क्या करना है। बड़ा बदलाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे पोस्ट में स्किल टेस्ट ना लेना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। केवल रिटन एग्ज़ाम को ही टारगेट करके इन्होंने कट ऑफ फाइनल करनी है, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में आया है कल के जो नोटिस जारी की गई है, तो आपको यही मान के चलना है क्योंकि ऐसा ही दिया गया है। तो जितने भी पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिक, वायरमैन, आप सभी लोगों के रिटन टेस्ट होंगे, ओनली रिटन टेस्ट। तो क्या आपको स्किल टेस्ट नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि बाद में ज़रूरत पड़ जाए डीवी के चांस में, या ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाएं तो ऐसा कुछ हो जाए क्राइटेरिया। तो अभी आपको स्किल टेस्ट पे फोकस अब नहीं करना, क्योंकि अब आपके सामने है टारगेट, सिलेबस, सब कुछ, तो आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। यही आपके परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके, ठीक है। मैं यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करती हूँ। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। नंबर कितने मिलेंगे? तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो 200 मार्क्स के होंगे। आपकी मेरिट कितने में बनने वाली है? 200 नंबर में। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो निगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 0.5 की निगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है। 4 गलती पे 0.5 जो है आपके नंबर जो है काट लिए जाएंगे। ये आपके निगेटिव मार्किंग का रूल है। दूसरी बात है मोड ऑफ एग्ज़ाम। आपकी परीक्षा कैसे होगी? ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी? 99% चांस है आपकी ऑफलाइन परीक्षा के। ऑनलाइन का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्रीवियस ईयर में भी ऑफलाइन हुआ था तो इस बार भी होगा। जो नोटिस आई है उसमें ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ऑफलाइन ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो आइए हम सिलेबस को पहले एक एक चीज़ें बताएं कि किसमें क्या चीज़ें पढ़नी है। और एक बात और बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े होंगे आपको हमेशा ऑथेंटिक ही नॉलेज दी जाती है। अगर जो चीज़ नहीं पता है तो आपको उसमें रिप्लाई ही नहीं मिलेगा। तो आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसको उसी ढंग से पढ़ाई करिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको सिलेबस दिखाएं और आप बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मैथ के लिए परेशान ना हो, आप में मैथ है लेकिन मैथ में सिर्फ मेंशुरेशन रखा गया है, उसको भी दिखाती हूँ। उसके लिए भी मेंशुरेशन जो चैप्टर आपका रखा गया है उसके लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक जो है लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपको यूट्यूब चैनल यही हमारा एग्जाम मेडिसिन दिखाई देगा, जिसमें मेंशुरेशन की बेसिक चीज़ों को बताया गया। उतना अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से एकदम से, तो आप मान के चलिए अगर आपके 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में तो आप आराम से 8 प्रश्न तो कर लेंगे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पे एक एक चीज़ देखते चलिएगा। जो भी मैंने पोस्ट बताई लेवल 2 की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। मतलब आपके जो हिंदी का सेक्शन है तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही रहेगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छोड़ के। बाकी जीके आपको, और जो है आपका ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो चीज़ें आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी, ठीक है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात एक साथ लेके चलते हैं। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अर्थ, संधि विच्छेद। पर्यायवाची जिसको अच्छे से आती है वो शब्द अर्थ तो कर ही लेगा। संधि विच्छेद और एकार्थी शब्द, मुहावरे, वो लोकोक्तियाँ इत्यादि। इत्यादि में आपके और भी चीज़ें जुड़े हैं, जैसे समास आपका आ सकता है। संधि तो दिया ही है, समास नहीं दिया है तो समास इंक्लूड कर लीजिएगा। और आपके जो है सेंटेंस इरर, मतलब एक वाक्य देगा उसमें गलतियों को पहचानना। और जो है आपके वाक्य के प्रयोग, मतलब वाक्य जैसे होते हैं ना आपके सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य होते हैं, और संयुक्त
वाक्य होते हैं उसको पहचानने के लिए, इस तरीके की भी चीज़ें आपको आ सकती हैं। सेम यही चीज़ आपकी इंग्लिश में भी आएगी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स। देखिए लिखा है सेंटेंस करेक्शन, तो सेंटेंस करेक्शन में जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होती है, मतलब पूरे आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, मतलब सभी के रूल्स आपको पता होंगे तो आप करेक्ट करेंगे। तो इसको पोर्शन को बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है। करना क्या है, सभी के लिए प्रीवियस ईयर की चीज़ों को पढ़ते चलना है। प्रीवियस ईयर किसका, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं, उसका मिलेगा ही नहीं आपको। जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एसएससी की बात करें, वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं और उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे आपको ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, या तो आप खुद से सर्च करेंगे, हर जगह आपको मिलेगी, मार्केट में किताबें मिलती हैं विभिन्न तरीक़ों की, आपके पास होंगी भी। तो किताब मेरे ख्याल से नहीं खरीदना चाहिए आपको कि अब हम एग्ज़ाम आ गया तो मैं इसके लिए किताब खरीदूँ। सबके पास कोई ना कोई किताब होगी। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की होगी, और घटना चक्र की एसएससी अगर प्रीवियस ईयर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको उसमें से खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, एक सीरीज सीक्वेंस वाइज देंगे उसको। जो आपके प्रोवर्ब्स हैं, मतलब जो आपके मुहावरे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सब कुछ आपको इसमें हम देंगे। और देखिए ये आपके 15-15 क्वेश्चन आने हैं, 15 हिंदी से, 15 और इंग्लिश से। अगर इस टॉपिक की ही बात कर ले तो लगभग 5 से 6 टॉपिक तो यही दे रखे हैं यहाँ पर मेंशन, और जो नहीं मेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इंक्लूड करिएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है सेंटेंस एरर, स्पेलिंग मिस्टेक को नहीं दिया है, मतलब एरर जो आपके जैसे स्पेलिंग गलत, जैसे इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत हो जाती, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत दिया जाएगा, एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत होगी, उसको सही करना, तो वो चीज़ें इसमें नहीं मेंशन है, उसको भी आपको करना पड़ेगा, वहाँ से भी प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, तो 15-15 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं बता दिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग। रीजनिंग भी आपको आएगी, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, रीजनिंग की भी चीज़ें मैं आपको दूंगी बीच बीच में। रीजनिंग सभी कैंडिडेट की अच्छी होती है, लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी, जीके में। देखिए अगर 30 नंबर अगर 40 नंबर का रीजनिंग और जीके है तो मान लीजिए कि आपके 8 से 10 नंबर ही बस रीजनिंग रहेगा, बाकी 30 नंबर का वेटेज टोटल जीके लेगा, जिसमें से आपके कम से कम करंट अफेयर भी 10 नंबर या 8 नंबर के होंगे, बाकी आपके इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ये सभी होंगे। ठीक है, हमने इसके लिए अलग अलग पार्ट में वीडियो भी दी है। कहाँ दी है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा उसमें एमटीएस कंप्लीट सिलेबस। तो एमटीएस का सिलेबस यही, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से ही आप लोग को दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी चैनल के माध्यम से आपको अब लगातार नई नई चीज़ें मिलेंगी, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे आपके जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग, लेवल 2 के हिसाब से, उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप लोग जान लीजिए कि कहीं ये टैग लिखा हुआ रहेगा कि हमारे ही पोस्ट के लिए तभी पढ़ेंगे, ये गलत बात है। जीके जो है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वो कभी नहीं बदलता, लेबल बदल सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो है यहाँ की भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का कितना % है, तो ये क्या बदल सकता है, नहीं। आपको एमटीएस में भी पूछने की संभावना है और जूनियर असिस्टेंट में भी, बस आपको ये याद रखना है कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से याद हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो स्टैटिक पोर्सन है वो सभी के लिए समान होते हैं, लेवल चेंज होता है, क्वेश्चन का स्तर बदल जाता है, बस यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और जीके के लिए क्या करेंगे, जीके के लिए बहुत सारी अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी है। लूसेंट है तो सफिशिएंट है, अरिहंत की है तो सफिशिएंट है, कोई किताब हो बस उसको आप अपना थ्योरेटिकल पढ़िए, बाकी प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराती रहूँगी। बाकी अपने स्तर से आपको पढ़ना है, किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, चाहे जो भी आपको कोई बताता है, मेहनत टोटल आपकी होती है, केवल आपको गाइडेंस दिया जा सकता है कि आपको ऐसे करना है, जो करेगा वही आगे ही बढ़ता है। अगर ऐसा होता किसी के बता देने से सब सक्सेस हो जाते तो आज सबके सब सक्सेस होते ना, तो मेहनत आपको करनी है। ठीक है, इस परीक्षा के लिए जो भी चीज़ें सिलेबस रखी गई हैं, अन्य परीक्षाओं में भी ये आएंगी। तो अगर आपने यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है या उत्तर प्रदेश पुलिस का देना है, तो इंग्लिश को छोड़ दे, बाकी सब कुछ आएगा, तो बाकी चीज़ें आपकी तैयार होंगी मेरे ख्याल से। आपको जो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है उस पर ध्यान देते चलेंगे। आगे बात कर लेते हैं 4th पार्ट की, तो इसमें आपके रख दिया गया है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है, मेंशुरेशन लिखा हुआ है, रीजनिंग लिखा हुआ है। रीजनिंग में जैसे आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे दे दिया है कि 4 और फिर आपको स्पेस खाली करके 8 दिया है, फिर स्पेस खाली करके 12 दिया, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, इस तरीके की चीज़ें। और एक सर्कल में बना दिए जाते हैं इस तरीके से, यहाँ जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 4, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो क्या होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट आ सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप। मतलब इसका ये होता है कि समझिए इसका मतलब क्या है,
मतलब जो भी आप जिस वर्क के लिए आप जा रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर या ड्राइवर के पद पर, जैसे आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो क्या रिटेन में अच्छे हैं तो होगा। ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, आपको अच्छे से ड्राइविंग तो आनी चाहिए ना, तो वो चीज़ मस्ट है। मैकेनिक के लिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है कि मैकेनिक में जो मैकेनिकल ट्रेड्स होते हैं, जो आपके वर्कशॉप होते हैं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या इसके लिए आपको पढ़ना है? नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपको ओरल नॉलेज होती है उससे रिलेटेड होगी। कुछ इसी में आपकी कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी आ सकती हैं, जो कि मैंने वीडियो पहले ही दिया है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। सबकी PDF टेलीग्राम पर दी गई है, ठीक है। तो कोशिश करिए, जैसे आपने कोई वीडियो सुना उसको ध्यान से सुनिए एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद जब आप कभी देखेंगे भी तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने इस चीज़ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है, ठीक है। सुनने से चीज़ें याद होती हैं और बोल बोल के पढ़ने से याद होती हैं, तो जो आपको सुविधा लगे वैसा करिए। तो ये रही आपकी टोटल। और ये मेंशुरेशन आपके मैथ के, आप लोग पूछ रहे हैं मैथ आएगी, मैथ में चैप्टर बताएं। देखिए मैथ में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बस यही एक मेंशुरेशन ही आएगा। तो जब यही दिया है तो आप क्यों ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कुछ पढ़ें? नहीं, मेंशुरेशन पढ़िए। मेंशुरेशन के लिए मैंने बताया ना कि अभी कुछ समय पहले JNU का एग्ज़ाम हुआ था, विश्व भारती का हुआ था, सबके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है आधे घंटे की है, 30 मिनट या 28 मिनट की वीडियो है। उसको मैं लिंक शेयर कर टेलीग्राम पर शेयर ऑलरेडी कर दिया है, और अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप पर ही मैं उसको पिन कर दे रही हूँ। उसको क्लिक करिएगा तो आप मेंशुरेशन को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। देखिए मेंशुरेशन जो होता है, क्षेत्रमिति जो पूरी हमारी है, वो मेन फार्मूला बेस्ड है। ये कक्षा 9 की अगर आपने पढ़े होंगे क्लास 9th और 10th में, तो ये चीज़ें आपको 10th में भी ना कहो तो आपने इसको 9th में पढ़ा होगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपने शंकु होता है आपका, और आयत होते हैं, वृत्त होते हैं, मतलब रेक्टेंगल है, सर्कल है, और इलिप्स है, सब कुछ मतलब दीर्घवृत्त है, वृत्त है, और ये इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबके मेन होते हैं फार्मूले इसके लिए। तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प होगी, आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और एक लास्ट एडवाइस ये है कि मैंने तो अपने तरफ से सब कुछ बताया, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अभ्यर्थी इससे जुड़े हैं उन सब के लिए था ये। बाकी अगर आपको अपने स्तर से कुछ भी कहीं से पढ़ना, आप पढ़िएगा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बस जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। फिर से बता रही हूँ, स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा क्योंकि ये लिखा है, लेकिन आप पहले रिटेन एग्ज़ाम फोकस करिए, रिटेन एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट अपने अपने फील्ड में स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। और जो यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस, इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है वो भी मैं बताऊं कि भी जून तक नोटिस आएगी, मतलब जून के बाद हो सकता है कभी भी हो जाए, ठीक। जून लास्ट में भी हो सकता है, मतलब कब होगा एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, ठीक है ना। सिलेबस आ गया है, इधर उधर परेशान ना होइए, पढ़ाई करिए बढ़िया से, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से रहेगी तो एग्ज़ाम जब भी होगा तो आप ज़रूर से सेलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी लेवल 2 के सभी अभ्यर्थियों के लिए। उम्मीद करती हूँ सभी को हर कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम अब मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, क्योंकि अब आपके सिलेबस भी सामने है, टारगेट भी सामने है, और इस परीक्षा के साथ साथ आपके सभी परीक्षाएं शुरू होंगी चुनाव के बाद। पहले इन लोग के चुनाव खत्म होंगे, 4 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग में है, यूनिवर्सिटी की भी और अदर एग्ज़ाम की भी। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, 2024 है आपके लिए अच्छा साबित हो और आपका सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए इसी में। सिर्फ आप ये भी जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी कोई पोस्ट आती है, अगर उसमें मान लो 50 सीट है तो 50 लोग ही उसमें जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कहीं और नहीं होगा। आपने और भी कहीं अप्लाई किया होगा तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा तो कहीं और बेहतर जगह होगा ज़रूर, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।